अंजलि। अंजलि। हाँ जी। क्या हुआ? कितनी अच्छे से नींद आ रही थी मुझे तो। आप भी ना। बताइए, क्या काम है आपको? अरे यार, इतनी गहरी नींद में कौन सोता है? घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बाहर मम्मी जी है ना, सब लोग हैं तो सही। अब मैं सो भी नहीं सकती क्या थोड़ी देर? तुम्हें नहीं पता, आज मेरी बहन का डिस्चार्ज होने वाला है हॉस्पिटल से। हाँ, पता है मुझे अच्छे से। अब डिस्चार्ज ही तो हो रहा है और मम्मी जी है ना दीदी के पास है, तो मैं क्या करूँगी? अरे तो तुम चलो ना, वहाँ चल के ध्यान रखो। अब मेरी बहन का थोड़ा बहुत ध्यान भी नहीं रख सकती क्या तुम? क्या कहा आपने? अंजलि दीदी के पास? मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाके? मम्मी जी है ना। अरे पहले तो तुम एक काम करो, नींद से बाहर आओ। वो क्या है कि दीदी की उनके ससुराल वालों के साथ थोड़ी अनबन चल रही है। और वो लोग कैसे हैं तुम्हें तो सब पता ही है। और तो और दीदी का कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनको देखने के लिए उनके ससुराल से कोई भी नहीं आया है। इसलिए ना मैं दीदी का डिस्चार्ज करवा के यहाँ ले आता हूँ। और तुम ना दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि उनके ससुराल वालों को तो दीदी की कुछ पड़ी है नहीं। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि आप दीदी को यहाँ क्यों ले आए? अरे, ससुराल अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसे ससुराल में ही रहना चाहिए ना। शादी के बाद बहू की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है, ना कि मायके वालों की। तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं दीदी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। आप थोड़ा सोचिए, यदि आप दीदी को यहाँ ले आए तो उनके ससुराल वाले तो यही चाहते हैं ना कि दीदी वहीं पे रहे, अपने मायके में। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल में ही रहने देता? अरे, जब उसके ससुराल वाले उसे देखने तक नहीं आए तो उसको हॉस्पिटल में मैं किसके सहारे छोड़ के आता? अंजलि, वो मेरी इकलौती बहन है और ये उसका भी घर है। उसके ससुराल वाले क्या चाहते हैं और क्या नहीं, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। फिलहाल तो मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, बस मुझे यही पता है। मैं अपनी बहन को डिस्चार्ज दिला के यहीं लेके आऊँगा। देखो, मेरी बहन इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसके ससुराल से उससे कोई मिलने तक नहीं आया। अब तुम ही सोचो दीदी के ऊपर क्या बीत रही होगी। और तुम दोनों हम उम्र हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीदी के साथ बिताओ, क्योंकि आज ना दीदी को हम सबकी बहुत ज़रूरत है। चलो बाहर थोड़ी देर दीदी के पास बैठो, दीदी को भी अच्छा लगेगा। इनको सबके बारे में पता है कि किसको किस चीज की जरूरत है। बस इनको तो अपनी पतली का ख्याल नहीं रहता। पत्नी हूँ मैं इनकी, ये तो इनको पता ही नहीं। इनको मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाता है, इस बात का तो इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं। और ऊपर से उस बीमार बहन को यहाँ मेरे सर पे लाके बिठा दिया, उसकी सेवा करो। नहीं होती मुझसे किसी की भी सेवा, और ना ही मैं करूँगी। क्यों करूँ मैं किसी की सेवा? अरे जाए अपने ससुराल, उसके सास ससुर और उसके पति करे सेवा। मैंने क्या ठेका लेके रखा है? बीमार है तो अपने घर पे रहे, या अपने मायके में क्यों आके पड़ गई मेरे ऊपर? रोना बंद कर दे बेटा, वरना तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। देख, आज के बाद उन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाएगी तू अकेली नहीं है बेटा, हम सब लोग तेरे साथ हैं। तू ऐसा कर, तू थोड़ी देर लेट जा। और भला इन दोनों माँ बेटियों को काम भी क्या है, सारा दिन आराम करने के अलावा इस बार बीमारी का बहाना बना लिया। दीदी, आपने तो यहाँ आने से पहले बताया भी नहीं। वो मेरा मतलब है, हॉस्पिटल से आप सीधा यहाँ आ गए, मुझे लगा कि आप अपने ससुराल जाओगे। बहू, मनोज ने बताया नहीं तुम्हें? और भला अपने ही घर में बता के कौन आता है? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि दीदी को आप सीधा हॉस्पिटल से यहीं ले आए। अरे मम्मी जी, इनके ससुराल वाले तो चाहते ये हैं कि ये अपने मायके चली जाए। सच बताओ ना मम्मी जी, दीदी को ना अपने ससुराल जाना चाहिए था। यदि ये वहाँ पे रहते तो वो लोग खुद ही दीदी के ऊपर ध्यान देते। अब ये यहाँ आ गई तो उन लोगों को तो मौका मिल गया ना। चाहे ससुराल में कितना भी झगड़ा हो जाए मम्मी जी, लेकिन बहू को कभी भी अपना ससुराल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बहू,
इस समय ना मेरी बेटी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, साथ की और समय की जरूरत है। चल बहू, अब ये सब बातें छोड़, तू एक काम कर, जाके थोड़ी सी खिचड़ी बना ले। दाल ज़्यादा डालना और चावल कम, और अच्छे से सीटी लगा लेना। फटाफट बना दे खिचड़ी, फिर मेरी बेटी को दवा भी खानी है। जी मम्मी जी। अरे बेटा, तू एक काम कर, थोड़ी सी देर लेट जा। बैठे बैठे ना तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। मम्मी। बेटी को देख के ना सबसे ज्यादा तेवर तो मेरी सास के बदलते हैं, और एक ये ननद है, ये तो हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनी रहती है। और इस बार तो पता नहीं कब तक रहेगी यहाँ पे। ये यहाँ रहेगी या फिर जाएगी भी, कुछ पता नहीं। अब ये मेरी छाती के ऊपर आके बैठ गई है, अब इसके परहेज करवाओ। मैंने इतना अच्छा बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था, ये और आके बैठ गई यहाँ पे। लेकिन ये बात भी सच है, अगर मैंने इस ननद रानी की एक दिन भी सेवा कर दी ना, तो फिर ये तो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। मैं नहीं करूँगी इसकी कोई सेवा, कर लेगी इसकी माँ। ये लो दीदी, दवाई ले लो। क्या बात है दीदी, मैं जब भी इस रूम में आती हूँ ना, आप तो मुझे सोए हुए ही मिलते हो। देखो ना दीदी, ये रूम कितना ठंडा हो रहा है। सच में दीदी, यहाँ पे आके सबको नींद आ जाए। आप भी थोड़ी देर सो जाओ भाभी, अब तो घर का भी सारा काम हो गया होगा ना। अरे दीदी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, भला पंखे में नींद आएगी भी किसको। गर्मी देखी है आपने, लेकिन आपको तो क्या ही पता दीदी, आप तो एसी के अंदर सोई रहती हो, बाहर कभी निकलती हो नहीं, तो आपको क्या पता बाहर कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। क्या हुआ भाभी, आपके रूम की एसी खराब हो गई क्या? नहीं नहीं दीदी, एसी तो ठीक है, लेकिन दीदी पूरा दिन तो आपके रूम का एसी चलता रहता है, फिर मैं भी अपने रूम का एसी चलाऊंगी तो आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा बिल आएगा। जब मैं भी एसी चलाऊंगी तो बिल बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको क्या पता, बिल तो आपके भाई भरते हैं ना दीदी। आजकल पैसों का तो पता ही नहीं है दीदी, कितने खर्च हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। और वैसे भी दीदी, आपको भी तो 20-25 दिन हो गए ना यहाँ पे आए हुए। आपकी दवाइयाँ भी तो कितनी महंगी आती हैं दीदी, और ऊपर से मम्मी ने भी 2 केजी दूध एक्स्ट्रा लगाया हुआ है आपके लिए। आपकी वजह से डेली इतने फ्रूट आ रहे हैं घर में, इतना दूध आ रहा है, इतनी महंगी दवाइयाँ आ रही हैं। सच में दीदी, पैसों का तो पता ही नहीं चलता। अब तो घर में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अब क्या करें दीदी, हम सबको तो ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपके भैया और भाभी है ना। वरना फिर मम्मी जी बोलेंगी कि आपका ध्यान नहीं रखा आपके भैया और भाभी ने अच्छे से। तो फिर आप लाडली भी तो बहुत हो ना भाभी दीदी, मम्मी जी की, पापा जी की, और आपके भाई की तो बहुत लाडली हो। सच में दीदी, आप इस घर की लाडली बेटी नहीं हो, आप तो प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। सच में दीदी, चलती हूँ दीदी, आप रेस्ट कीजिए, मुझे तो घर के बहुत सारे काम हैं। घर के बहू हो ना, तो बहू के हिस्सों में तो घर के काम ही आते हैं। चलो कोई नहीं दीदी, आप रेस्ट कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी। भाभी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन 2 बातें सुनाए बिगड़ नहीं रहती हैं। कौन था बहू? और कौन होगा मम्मी जी, दवाओं का पार्सल है, 3000 रुपए की दवा आई है दीदी की। अरे बहू, दवाइयाँ ऑनलाइन मंगवाने की क्या जरूरत थी? मोहित को बता देती, वो ले आता ऑफिस से आते हुए, क्योंकि मम्मी जी ऑनलाइन ना थोड़ी सस्ती मिल जाती है, इसीलिए मंगवाई है। हर हफ्ते 5-5 हजार रुपए की दवा आती है, कहाँ से करें हम लोग इतना। अहो, मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग रहा है। और एक तो बहू, तू ना आराम से बोला कर, यदि वो सुन लेगी ना तो वो क्या सोचेगी। वो तो वैसे भी दुखी है, ससुराल वालों से दुखी है, बीमारी से दुखी है, चारों तरफ से दुखी दुखी है मेरी बेटी। अरे बहू, कम से कम तू तो मेरी बेटी से अच्छे से बात कर लिया कर, जब देखो तब मुंह बना रहता है तेरा। अरे उसका हक नहीं है क्या इस घर पे? उसके भाई और पापा, उसके भी तो कुछ लगते हैं ना। मम्मी जी, आपको तो मेरी सारी बातें गलत ही लगती हैं, और मैंने कब कहा कि उनका इस घर पे कोई हक नहीं है, या फिर उनका यहाँ पे कोई कुछ नहीं लगता है।
मम्मी जी, आपको ना मेरी सारी बातें गलत ही लगती हैं। मम्मी जी, हर हफ्ते 5,000 रुपए की दवा आती है दीदी की। आप हर महीने 1-1 रुपए का घर खर्च का हिसाब बनाते हो ना मम्मी जी, इसलिए ना इस महीने में 25,000 रुपए की दवा आ ली है आपकी बेटे की मम्मी जी। तो ये भी आप उस हिसाब में लिख लेना, बस इसीलिए बता रही हूँ मैं तो। और वैसे भी मम्मी जी, दीदी की शादी हो चुकी है और अब उनके ससुराल वालों का हक बनता है दीदी का खर्चा उठाना। और वैसे भी मम्मी जी, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में चलते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सबसे रिश्ते नाते तोड़ दो। दीदी को ना नंदोई जी से बातें करनी चाहिए। अरे अब हो गए हैं दीदी के परहेज, जाएं अपने ससुराल। जब वो अपने ससुराल में रहेंगी तभी तो उनका रिश्ता ठीक होगा ना। यूं ऐसे मायके में बैठे बैठे तो उनका रिश्ता ठीक होने वाला है नहीं। और बता बेटा, अब तुझे कैसा लग रहा है? कैसी है तेरी तबीयत? हाँ मम्मी, अब तो मुझे आराम है, पहले से बहुत ठीक हूँ मैं। लेकिन सच बताऊँ मम्मी, अब भैया और भाभी के घर में और रहने का मेरा मन नहीं कर रहा। अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ मम्मी। मम्मी, अब मैं ऐसा करती हूँ, 1-2 दिन में खड़ी होके ना भाभी के साथ घर के कामों में भाभी की थोड़ी हेल्प करवा दिया करूँगी। अच्छा बेटा, तू मुझे ये बता, ये घर तेरे भैया और भाभी का कहाँ से हो गया? अरे बेटा, पहले तो ये घर तेरे पापा का है। जब हम लोग नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में, तब जाके ये घर तुम्हारे भैया और भाभी का होगा। अरे बेटा, तेरे भैया को तो तू अच्छे से जानती है, वो तो तुझे कभी कुछ बोलता भी नहीं है। यदि उसने तुझे बोल दिया ना कि किसी भी काम को तुझे हाथ नहीं लगाना है, तुझे रेस्ट करना है, तो बेटा 15-20 दिन और तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना है, किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाना है। अरे बेटा, तुम मुझे ये बता, आज ये कमरे में इतनी गर्मी कैसे हो रही है? तुमने आज एसी नहीं चलाया क्या? तुमने एसी बंद क्यों कर दिया बेटा? तुझे बुखार आ जाएगा। डॉक्टर ने तुझे कहा है ना बेटा, तुझे बुखार नहीं आना चाहिए। बाहर देख बेटा, कितनी गर्मी हो रही है। चल जल्दी से एसी ऑन कर। नहीं मम्मी, मुझे एसी की जरूरत नहीं है। और अभी मम्मी आप बाहर से आए हो ना, इसीलिए आपको इतनी गर्मी लग रही है। मैं एकदम ठीक हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं वो ये पूछ रही थी कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ और दीदी के लिए अलग से क्या बनेगा खाने में, वो बता दीजिए। अरे बेटा, हाँ बता, क्या खाएगी तू खाने में? बहुत दिन हो गए बेटा तुझे खिचड़ी खाते हुए। तेरे लिए एक काम करती हूँ, दाल बना दूँ क्या पतली पतली? भाभी, अब तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। जो कुछ घर पे बना है ना, वो ही दे दीजिए आप तो मुझे, उसी में से खा लूँगी मैं। अब मुझे बहुत ठीक लग रहा है। अरे बेटा, अभी तो कम से कम 10-12 दिन और रुक जा। 10-12 दिन और हल्का हल्का खाना खाएगी ना तो तू ठीक रहेगी। अरे मम्मी, रहने दो, मैंने तो आप सबको परेशान ही कर दिया। जब आप दोनों का डिसाइड हो जाए ना, तो प्लीज़ बता देना मुझे। अभी मुझे और भी काम पड़ा है, अब मैं जाके अपना काम करती हूँ। पूरा दिन काम 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 काम, बस सारा दिन काम की हिरट लगाए रखती है। अरे कोई इससे पूछे तो सही कि ये काम क्या करती है। झाड़ू बर्तन पोछा, इन सब के लिए तो मैंने काम वाली लगा के रखी है। ये तो बस रोटी सब्जी ही तो बनाती है। इतने से काम के लिए भी सारा दिन काम काम करती रहती है। अरे हम लोग तो इससे कपड़े भी नहीं धुलवाते अपने, फिर भी पता नहीं सारा दिन ऐसा क्या काम करती है ये। अरे बेटा, तो एक काम कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले बेटा, तब तक मैं तेरे लिए थोड़ी पतली पतली दाल बना के ले आती हूँ। अब तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता, लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर है। क्या ये वही घर है जहाँ पे मेरा बचपन बीता था? तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, क्या इस कहानी के अंदर एक भाभी ने अपनी ननद के साथ अच्छा किया या फिर बुरा किया? क्या शादी के बाद एक लड़की का मायका उसका मायका नहीं रह जाता है? क्या ससुराल ही उसका सब कुछ होता है? तो आप सभी की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।